हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देरी ना करते हुए 67 पे। ठीक है गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी? अभी अवाचनीय है, संस्कृत है, फारसी है, द्रविड़ है। कौन सी है? अवाचनीय। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। किस चीज़ का प्रयोग करना नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग? सोने का तो उन्होंने प्रयोग किया था, चांदी का भी किया था भाई, और कांस्य का भी किया था, क्योंकि लोहा क्या था, हड़प्पा काल का टाइम पर प्रयोग नहीं हुआ था लोहा। ठीक, बाद में आया था भाई। नेक्स्ट में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है किस विदेशी सभ्यता से है? कौन सी विदेशी सभ्यता है जिससे हड़प्पा सभ्यता का संबंध है? इनका से नहीं भाई, अजटैक से या माया से या बेबीलोनिया से? किसे है? बेबीलोनिया से। सी इज द राइट आंसर, बेबीलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थान की जो सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? कौन से स्थान की खुदाई सबसे पहले की गई थी? मोहनजोदड़ो की, कालीबंगन की, हड़प्पा की या लोथल की? कौन से स्थान की गई थी हुई? हड़प्पा की। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लगभग 3900 वर्ष पूर्व जो आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर जाने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इनमें से नहीं था पूछ रखा भाई। जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। ओके। मवेशियों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। ओके। नदियाँ सूख गई और जिसके कारण नगर समाप्त हुए। ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई, इनमें से कौन सा कारण था जो नहीं था? कौन सा कारण था भाई? नहीं। मवेशियों के चराने से जो मृदा का आवरण था वो नष्ट हो गया, ये नहीं था भाई। मृदा आवरण नष्ट नहीं हुआ था। मेन कारण था उनको, मेन वैसे आया तो उनका पशुओं को चराना था, उससे मृदा अगर नष्ट होती तो फिर स्टार्टिंग में ही हो जाती। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? कौन सी जो हड़प्पा कालीन इमारत है उसको जॉन मार्शल ने अद्भुत निर्माण कहा है? कौन सा? व्रत स्नानागार को। किसको? व्रत स्नानागार को। सबसे बड़ा जो स्नानागार था, ग्रेट बाथ था, उसको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस सैन्य स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले? कौन से स्थल से जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे भाई? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या कालीबंगन से? किससे मिले थे भाई अग्नि के साक्ष्य? कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। अग्नि के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता खालिस्तान की जो समकालीन थी, हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी भाई? सुमेरियन सभ्यता के या मिस्र सभ्यता के, ग्रीक सभ्यता के? इनमें से कोई नहीं। किससे सभ्यता से? ग्रीक सिविलाइजेशन के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा शहरों में जो आधुनिक इंजीनियरिंग के आवश्यक सिद्धांतों का अनुप्रयोग किसके अभ्यास से सबसे अधिक विशिष्ट रूप से स्पष्ट है? किसके अभ्यास से स्पष्ट है भाई? महाराष्ट्र टेट में पूछा गया है भाई। किसके अभ्यास से है? इन शहरों में से कई को दो या दो से अधिक भागों में रखना, पानी को बड़े स्नानागार में भेजना और इसमें इस्तेमाल किए गए पानी की निकासी निकालना, आंगन के चारों ओर कमरे वाले एक या दो मंजिले ऊंचे मकान का निर्माण करना, दीवारों का निर्माण करते समय एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में ईंटें बिछाना। क्या आएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो दीवारों का निर्माण करते थे उस टाइम पे इंटरलॉकिंग पैटर्न में ईंटें बिछाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा नगरों में भव्य भवनों के अभाव के संभावित कारणों में से था? किस कारणों में से था हड़प्पा सभ्यता के जो भव्य भवनों के अभाव से जो संभावित कारण कौन सा था? कौन सा था संभावित कारण? हड़प्पा लोगों के निम्न जीवन स्तर, हड़प्पा समाज में वर्ग विभेद की अनुपस्थिति, सरकार की एक जो राजशाही प्रणाली की अनुपस्थिति। क्या थी? सरकार की एक राजशाही प्रणाली की अनुपस्थिति। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका।
भाई थोड़ी स्पीड से करवा रही हूँ, जल्दी से सारे कवर। आज मेरे को पूरे चैप्टर का जो जितने PYQ बनते हैं ये सारे कंप्लीट करवाने की सोच रही हूँ। 93 तक है, ठीक है। तब तक आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये PYQ है, हर टाइप में पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज हैं। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो है आपको मिल सके। मिले हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिले हुए साक्ष्यों का जो पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। अब इसका क्या करना है, हमें मिलान करना है। क्या है, एक आप पे भाई इसका सूची 1 और सूची 2। जवार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी और सूअर कहाँ मिले थे भाई? ये जवार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी और सूअर, अनाज और हड्डियाँ। सूची और पूरा स्थल कहाँ पे थे? चलो इसको पेंडिंग में छोड़ लेते हैं। गेहूँ और दलहन, गेहूँ और दलहन कहाँ मिले थे? कुफर कश्मीर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, देखो ये डी का डी हो जाएगा भाई। डी का डी किस में है? चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ मिले थे? कोल्डी हवा यूपी में मिले थे। और हुल्लूर आंध्र प्रदेश में क्या मिला था? जवार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी और सूअर हो जाएगा। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह कहाँ मिले थे? महागढ़ा यूपी में। और गेहूँ और दलहन गुफरकाल कश्मीर में। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था? किस में रखा जाता था भाई? कौन सी वो तो जगह थी उसमें उत्तर की तरफ सिर को दफनाया जाता था? ये क्वेश्चन पहले भी आ लिया भाई। कहा था इनाम गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। औरंगजेब द्वारा किए गए फरमान ने स्वीकृत किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। निजी व्यापारियों को निःशुल्क और मुक्त व्यापार का अधिकार। क्या आएगा भाई औरंगजेब के बारे में? क्या था? ए इज़ द राइट आंसर। उन्होंने क्या मुक्त शुल्क मुक्त व्यापार किया था, यानी कि अधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुर्ज में खाना पकाने के लिए चूल्हों को चिन्हित मिले हैं, बाहर भी और अंदर भी। क्या मिले हैं? झोपड़ियों से बाहर भी और अंदर दोनों जगह पर। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, इसका मिलान करना है। भीमबेटका कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश में है ना। तो ए का चौथा कहाँ पे? ए का चौथा 2 में है भाई। राजगृह, राजगृह का था बिहार में। बी का तीसरा 2 में है। इनामगाम महाराष्ट्र में है भाई। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। तो क्या जगह डी का दूसरा किस में है? सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव के पाषाण काल पुरास्थलों का जो पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान कीजिए। पुराने स्थलों उसके साथ क्या है? मिलान कीजिए। कुरनूल कहाँ से है? कुरनूल क्या थी? गुफाएं थी। कुरनूल का आ जाएगा भाई भीमबेटका। भीमबेटका क्या थी? भीमबेटका भी एक भाई गुफाएं और कंदराएं हैं। हुरंगी पटने शतुरमुर्ग के अंडे मिले थे पटने में। डी का ए आ जाएगा। डी का ए किस में है भाई? एक में ही है। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए का दूसरा हो जाएगा। कुरनूल क्या है? भस्म अवशेष हैं। भीमबेटका गुफाएं और कंदराएं हैं। और जो आवास और उद्योग हुसंगी क्या थे? आवास और उद्योग थे। पटने शतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले थे जो कि महाराष्ट्र में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वीं सदी में कौन सी आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? कौन सा समूह था जो बकरियों का पालन करता था?
क्या था, कश्मीर में जो बकरवाल थे वो क्या करते थे, बकरियों को पालते थे। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जो महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन से जो कथन सही हैं, कौन से हैं। इनका प्रयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ओके, महापाषाण को क्या काम था कि जहाँ पर दफनाया जाता था उसको क्या करते थे, बड़े महापाषाणों का मतलब यार बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, उनको जहाँ पे लोग को दफनाते थे वहाँ पे गाड़ते थे, तो उसको चिन्हित करने के लिए किया जाता था महापाषाणों का उपयोग। तो ये सही है भाई। ये सभी भूमिगत दृष्टि से जल रूप में पाए जाते थे, नहीं। यह पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपलब्ध थे, नहीं। ये भारतीय उपद्वीप के उत्तर पश्चिम, नहीं। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ लिया भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे कुछ स्थानों और वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण और जो साक्ष्य पाए गए हैं। क्या थे, अनाज और पशुओं के, पालतू पशुओं के क्या पाए गए हैं, प्रमाण पाए गए हैं। कौन से हैं भाई, मिलान कीजिए। 85 का क्या है, मिलान कीजिए। सिराद कहाँ पे था भाई, बिहार में था। ये तो कोल्डी हवा यूपी में थी। ब्रुज होम जम्मू कश्मीर में था। हुल्लूर आंध्र प्रदेश में था। तो देख लो भाई, एक आ डी एक आच हो जाएगा। एक आच किसके साथ है, ए के साथ ही है भाई। एक आच बी का ऑफ हो जाएगा कुल्डी हवा यूपी में। तो एक इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र थे वे जहाँ पे उन्होंने गांव में रहना आरंभ किया था। कहाँ था भाई, सुलेमान और जो कीर्थर की पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक। सुलेमान और जो कीर्थर की पहाड़ियों में रहना स्टार्ट किया था उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। कारण नहीं था कुछ रखा भाई। एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी आ जाती थी, ये तो था। उन जानवरों का पीछा करते थे, ये भी था भाई। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक और खाद्य समूहों को एक संघर्ष करना पड़ता था, ये नहीं था भाई। जल संसाधनों की खोज के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। कौन सा स्थान था जहाँ पे उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, ये तो आपको भी पता है भाई। क्या, बुरजोम में। बुरजोम में तो क्या था, उत्तर की तरफ सिर करके दफनाया जाता था। और कि इनाम गांव में उत्तर की तरफ सिर करके दफनाया नहीं जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए थे। जो महापाषाण है वो किसको चिन्हित करने के लिए खड़े गए थे। जमीन के आधिपत्य को, नहीं भाई। उपलब्धियों को अंकित करने के लिए, नहीं भाई। परिवार में जन्म लेने के लिए, नहीं भाई। कब्राहों को दफनाने के बाद उसको चिन्हित किया जाता था। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमबेटका के जो पुरातन स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। भीमबेटका के जो पुराने स्थल हैं वो भारत के कौन से राज्य में पाए जाते हैं भाई। भीमबेटका कहा था भाई, आंध्र प्रदेश में, नहीं, मध्य प्रदेश में। तो बी इज द राइट आंसर। भीमबेटका कहा था मध्य प्रदेश में। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए भाई, चलो ये और कर लेते। कथन ए और कथन बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताइयों के लिए हलों के फल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी है, ठीक। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। बात तो दोनों से ही लग रही है। चलो ए और बी का संबंध देख लेते हैं। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार हुए, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताइयों को हल फाल शामिल हैं। बढ़ते प्रयोग से प्रमाण मिलता है कि कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लगभग 2500 वर्ष पूर्व अनेक शहर विकसित हुए थे। तो क्या है, संबंध भी बन रहा है भाई। 2500 वर्ष पूर्व अनेक शहर विकसित हुए क्योंकि लोहे का आविष्कार हुआ था, जिससे कुल्हाड़ी और कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। तो क्या है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी का संबंध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है।
महापाषाणों के विषय में कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग दफन करने के लिए जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। महापाषाणों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेड बॉडी को दफनाने के लिए जो चिन्ह करने के लिए किया जाता था कि यहाँ पे कोई कब्र है। ठीक, तो ए इज द राइट आंसर होना चाहिए। सभी भूमिगत दृष्टि से ओझल नहीं, पत्थरों को ओझल नहीं, ये भी नहीं भी, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इससे पहले चैनल पर जो भी नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो में आपको मिल सके। टॉपिक वाइज PYQ सारे अपलोड कर दूँगी। निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? कौन सा है जो महापाषाण युगीन स्थल है? कौन सा? ब्रह्मगिरी है, भीमबेटका है, दाऊंजली हैंडिंग है या मेहरगढ़ है? दाऊजली हैंडिंग या मेहरगढ़ या भीमबेटका या ब्रह्मगिरी, कौन सा भाई? कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? कौन सा है? ब्रह्मगिरी है जो महापाषाण युगीन स्थल है। ठीक है, आज हमारे इतने ही है, जो कि 66 से लेके 93 तक के जो क्वेश्चन है उनमें कितना स्कोर बना है आप लोगों का बताना। 7 क्वेश्चंस हैं, उनमें आप लोगों के कितना स्कोर बना आप बताना। कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर पक्का बताना। और क्वेश्चंस कैसे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड ज़रूर करना, और कमेंट में ये बताना कि वीडियो अच्छी लग रही है या फिर और इम्प्रूवमेंट करें कुछ इसमें। ओके गाइज।